ठीक है, धन्यवाद। सुप्रभात। सुप्रभात। ये एक रोमांचक सुबह है। लगता है सब उत्साहित हैं क्योंकि वे मुझे मार्टी के बारे में बता रहे हैं। मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूं। ज्ञान के शब्दों के लिए धन्यवाद। भारतीय भाइयों बहनों को दिवाली की शुभकामनाएं। शायद बांग्लादेश में भी। हेलोवीन भी है, लगता है एक ही दिन है। आज बहुत कुछ हो रहा है। कई चीजें सही दिशा में बढ़ रही हैं। जैसा मैंने कहा, बदलाव आया है। लगता है सब देख रहे हैं क्योंकि वे मुझे भेज रहे हैं। कृपया रुकिए, क्या शानदार भाषण, क्या बढ़िया वीडियो। मैं सोचने लगा क्योंकि मैंने मार्टी को फोन किया। मैं कुछ अटका हुआ था, समझना चाहता था। अगर मुझे समझ नहीं आता तो मैं हमेशा सवाल पूछता हूं और पुराना गारमोल हमेशा मेरे दिमाग को खोल देता है। उसकी छोटी सी बातचीत के बाद मैं सोचने लगा, हम सभी में बेहतर करने का जज्बा है। हम सभी सपने देखते हैं पर उन्हें साकार करने का कदम नहीं उठाते। फिर मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जिनमें बेहतर बनने का जज्बा था। ऐश मफारा जैसा इंसान कौन होता है जो 20 साल तक कुछ ऐसा खोजने में लगा रहे जो सबकी मदद करे? वह किस तरह का व्यक्ति है? बेहद देखभाल करने वाला, प्यार भरा, जुनूनी। उसका जोश मुझे पागल कर देता है। काश मेरे में भी ऐसा जोश होता। मैं कोशिश करता हूं पर उससे पीछे हूं। हर कोई बेहतर चाहता है पर कई लोग कभी नहीं करते। हमें नौकरी मिली, काम किया, बिल भरे। जानते हो सांता क्यों सफल है? क्योंकि वो हमेशा देता है। सोचो। हाँ, ये एक कार्टून है, ये काल्पनिक है। नहीं, सुनो बच्चों, वो सच है। पर सोचो, सांता हमेशा इतना खुश क्यों रहता है? हमने कभी गुस्सैल सांता क्लॉस नहीं देखा है ना? हमने स्क्रूज देखा है पर सांता नहीं। एक सेकंड, मुझे कुछ याद आया। शायद जब वो बिल देखता है तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है पर फिर भी वो गैस पर बचत करता है क्योंकि उसके पास है हिरनों की ताकत। लेकिन अगर आप देखें तो सांता क्लॉस को हमेशा खुश और जोशीला दिखाया जाता है, दयालु और प्रेम से भरा हुआ। जब आपके पास एक ऐसी कंपनी हो जो खुश, जोशीली, दयालु और प्यार भरी हो। मैं क्रिसमस की बात कर रहा हूं पर अभी तो हैलोवीन है। सांता को दुनिया भर में उपहार बांटते समय कई तूफानों से गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह दुखी नहीं होता। वह खुश है कि वह बाहर जाकर दे सकता है। आश मिफारा। वह प्रसन्न है भले ही उसे डिलीवरी के लिए कई तूफानों से गुजरना पड़े। वह खुश है क्योंकि वह लोगों की मदद कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, आश मिफारा। मुझे यह कहना पसंद था। यही सच है। अगर आप कंपनियों को देखें जो थोड़ा बहुत वापस देती हैं, आप एक ऐसी कंपनी में आए हैं जो बहुत कुछ वापस देने वाली है। एक ऐसी कंपनी में स्वागत है जिसने ऐसे लोग पाए जो पुरानी चीजों से थक गए हैं, बस थकान से थक गए हैं। ऐसे लोग जो बाहर जाकर मदद देना चाहते हैं। सहायता, सफलता दूसरों को सफल होने में मदद करे। यही इस कंपनी की नींव है। ये आशीष की दृष्टि है। मुझे कुछ करना होगा जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाए, जो उन्हें थोड़े प्रयास से समय और आजादी दे। हम में से हर एक, मुझे यकीन है कुछ लोग कहते हैं, मुझे बस काम करना और वेतन लेना पसंद है। फिर कुछ लोग कहते हैं, नहीं, मुझे बेहतर करना होगा। मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण फैसले ले। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अशरफ से पूछें, वह आपको बताएगा। यह बहुत जिम्मेदारी है जो वह हम सबके लिए कर रहा है। हर दिन बहुत ही कृतज्ञ रहता हूं। हर रोज। कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ करूंगा। ठीक है, हमारे जीवन में बहुत कुछ हुआ है। यह बात हजारों बार कही, दोहराना नहीं चाहता। आज जो कुछ है उसमें शामिल नहीं हो सकते थे क्योंकि कुछ लोगों ने कहा, नहीं, हम इसे लेंगे और अरबपति बन जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कुछ सोशल नेटवर्क्स, इस आदमी की हिम्मत, कहता है मैं सबको साथ लाऊंगा। हम कह सकते हैं, ऐसा कौन करता है?
किस व्यक्ति में दुनिया की मदद का इतना जुनून और प्रेम है? यह सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बिल्कुल परिवार। मुझे परिवार शब्द पसंद है, यह मेरा पसंदीदा शब्द है। मुझे परिवार से प्यार है। और पता है क्या, यह आश मिफारा वह बहुत खुश मिजाज है, वह वाकई खुश मिजाज है। अरे भगवान, वह कितना खुश मिजाज है, वह खुश है। भले ही वह कुछ मुश्किलों से गुजरता है, मुझे लगता है वह खुद से यही कहता होगा, मुझे परवाह नहीं कि किसी ने मेरे सिर पर मारा, मुझे आगे बढ़ते रहना है। लोगों को इसकी जरूरत है, दुनिया को इसकी जरूरत है। ये एक शानदार कंपनी है। अब आप इसे देख सकते हैं। गहरी सांस लें और जीवन का आनंद लें, क्योंकि उसका योगदान बहुत खुशियां लाएगा। यह असीमित खुशी, आनंद और जो भी आप चाहें वह सब बढ़ाता रहेगा। उन्होंने इसी तरह इस कंपनी को बनाया है। हमें बस थोड़ा सा प्रयास करना है। हम अभी यही कर रहे हैं क्योंकि हमें इस बारे में बात करना पसंद है। लेकिन उत्साहित रहें, जोश में रहें। हर काम में ईश्वर से मदद मांगे। मैं रोज कंपनी के लिए प्रार्थना करता हूं। एक प्रार्थना और करनी है। 1 मिनट। हमारे साथी स्टुअर्ट मैलिनॉक, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, पता नहीं कब, पर उनकी खुले दिल की सर्जरी होगी। उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। यही हमारा परिवार करता है, यही हमारा परिवार करता है। रॉबिन नोबल, रेड की मां, जेन की मां, क्लो, जूली पियर्स की बेटी, यही हम करते हैं। इस कंपनी ने हमें प्यार, करुणा और देखभाल सिखाई है। दोस्तों, यह और भी बेहतर होता जा रहा है। अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव आने वाला है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए यही मायने रखता है। यह सच में मायने रखता है। मैं इसके बारे में ऐसा ही महसूस करता हूं। यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होने वाला है। राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं, कांग्रेसी आते हैं, कांग्रेसी जाते हैं। दोस्तों, ऐश कहीं नहीं जा रही। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। और अगर तुम जा रहे हो तो मुझे तुम पर तरस आता है। इस रॉकेट पर बने रहो, क्योंकि हम अकल्पनीय ऊंचाइयों तक जाएंगे, सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। मैंने एक व्यक्ति का वीडियो शेयर किया जो रेस्तरां में जाकर हजारों का खाना खरीदता है और वे पूछते हैं, सच में? हां, तुम क्या करने वाले हो? मैं बेघरों को खाना खिलाने जा रहा हूं। सोचिए, मैंने यह लिखा है। कल्पना करो अगर हमारे पास ऐसे 1 लाख लोग होते। कल्पना करो अगर हमारे पास 2 मिलियन होते। कल्पना करो अगर 1 अरब लोग ऐसे होते जो कहते, मैं दुनिया को खिलाऊंगा, मैं दुनिया की मदद करूंगा, कीमत कुछ भी हो, मैं यह करके रहूंगा। इस कंपनी में आपका स्वागत है दोस्तों। हम काम पूरा करने वाले हैं। हम समस्याएं सुलझाने वाले हैं। हम समाधान देने वाले हैं। हम आपको मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं। एशबी थार, धन्यवाद भाई। संस्थापकों, आपको धन्यवाद। शुरुआती पक्षी, सेब के शौकीन, सेब उगाने वाले, हमारे कई नाम हैं, है ना? क्योंकि हमने इस सफर में मजा किया। मेरे लिए अच्छे पल बुरे पलों से ज्यादा थे। ठीक है? इंतजार, धैर्य, ये सब अच्छे गुण हैं। मैंने हाल ही में कुछ लोगों को देखा जिन्होंने कुछ बनाया। उन्होंने कुछ बहुत बड़ा बनाया। फॉरएवर इंटीस, देखो, जिसने वो कंपनी बनाई, वह अपनी कार में रहता था, वह एक चौकीदार था। उसकी और उसकी पत्नी की एक सोच थी। बैम, उन्होंने उसे अमल में लाया। वे इसे करने के लिए दृढ़ थे। अब वह 7 दिन काम करता है। क्या यह अद्भुत नहीं है? जो लोग इतना बड़ा कुछ बनाते हैं, आप सोचते हैं, अरे वह सेठ है, वह शायद नाव पर मार्गरीटा पी रहा होगा। वो आदमी सप्ताह के 7 दिन काम करता है। एशबी थार हफ्ते के 7 दिन। जो लोग अपने काम, कंपनी, मानवता और मदद को महत्व देते हैं, वो 7 दिन लगे रहते हैं। यह सप्ताह के 7 दिन का मामला है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऐश ने नहीं कहा कि आओ, पर मैं तुम्हें रोज 15 घंटे 7 दिन काम कराऊंगा। कभी नहीं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा, आराम से बैठो और शो का मजा लो, बड़े सपने देखो, अपने परिवार में खुशियां लाओ। इस शानदार कंपनी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। मुझे जन्मदिन की बधाई देने दो, मैं भूल गया था। वारविक एडगर, जन्मदिन मुबारक। ग्रेग लिचेन, इलेक्ट्रिक कार वाले,
जन्मदिन मुबारक ग्रेग जेकफिश प्रोफेशनल स्कीयर। जन्मदिन मुबारक नूह और क्लेयर होल्ट। जन्मदिन मुबारक मथायस इनमैन। जन्मदिन मुबारक कीथ लेफेवर। जन्मदिन मुबारक कैमी बाउल्स। जन्मदिन मुबारक। आपका दिन मंगलमय हो। दिन की शुरुआत और अंत ईश्वर के साथ करें, बीच में भी, और देखें क्या होता है। देखते रहिए इन यूट्यूब चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसा मार्टी ने कल कहा, हम जल्द ही और जानकारी के साथ लाइव आएंगे, पर मुझे बड़े आदमी का इंतजार पसंद है। ऐश मिफारा हमें बताएंगे कि क्या चल रहा है इस पर। आमीन। मार्टी, अब आपकी बारी।